और जब यीशु ने अपने चेलों से पूछा मत्ती 16 अध्याय में, और मत्ती 16 अध्याय 13 वचन में लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? और चेलों ने उत्तर दिया, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं जो मृतकों में से जी उठा है, और कुछ एलिया कहते हैं, और कुछ कहते हैं कि तू यिर्मयाह भविष्यवक्ता, या कुछ कहते हैं भविष्यवक्ताओं में से कोई एक तुझे कहते हैं। और ये वे लोग हैं जो जिन्होंने यीशु को एक मसीहा के तौर पे नहीं परंतु एक भले मनुष्य के तौर पे देखा था। परंतु पतरस, और यहाँ पे लोगों का एक समूह था, जो फरीसी लोग थे वे उसे समझते थे कि दुष्ट आत्माओं का सरदार है, परंतु कुछ थोड़े से परमेश्वर के भय मानने वाले लोग थे जो समझते थे कि वो भविष्यवक्ता या एलिया या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। परंतु पतरस जो सबसे अनपढ़ था वो कहता है कि तू मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है, और त्रिएकता में दूसरा व्यक्ति तू ही है। और पतरस को यह बात कैसे मालूम पड़ गई थी? और यह उसकी बुद्धिमानी की वजह से नहीं था। और यद्यपि वह एक मछुआरा था, वह एक छोटे बालक के समान प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, और यीशु मसीह ने उसे कहा, हे शैमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि, और यदि इसे मैं भगवानवाद करूं तो यह मानवी समझ नहीं जिसके वजह से तुझे प्रकाशन मिला, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर यह बात प्रकट की, मत्ती 16:17 वचन के अनुसार। और यहाँ पे वचन आता है प्रकाशन, और ये जो वचन प्रकाशन है ये पुराने नियम में नहीं पाया जाता है। पुराने नियम में जो शब्द था वह थी समझना, अंडरस्टैंडिंग, अध्ययन करना, स्टडी करना। जैसे शास्त्री लोग जो थे वो व्यवस्था का अध्ययन करते थे, परंतु जो शिष्य लोग हैं उनको प्रकाशन मिलता है। जो शास्त्री है वो अध्ययन करते हैं, जो शिष्य है उनको प्रकाशन मिलता है। और यहाँ पे पतरस को पिता की ओर से प्रकाशन मिला, और प्रकाशन जो है वह एक हमारे मन की अंधी आंखों का अलौकिक रीति से खुल जाना। ठीक वैसे ही जैसे यीशु मसीह ने अंधों की भौतिक आंखों को छुआ और उसके बाद उन्होंने उन चीजों को देखा जिन्हें उन अंधों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। और उन्होंने देख के कहा, अरे, एक अंधे व्यक्ति ने कहा होगा जब इसकी आंखें तुरंत खुली, उसने, अरे, मुझे तो पता ही नहीं था कि संसार ऐसे दिखती है। और उसके पहले अंधा था और अचानक से उसकी आंखें खुल गई। तो जैसे उस अंधे व्यक्ति के साथ होता है, जब प्रकाशन हमारे पास आता है तो हम उन चीजों को देखने लगते जिन्हें हमने कभी नहीं देखा होगा, शायद 25 वर्षों से नहीं देखा हो, परंतु एक दिन आप उन चीजों को देख पाते हैं प्रकाशन के माध्यम से। और यही काम तो है जो पवित्र आत्मा करता है। और जब हम उसके अधीन रहते हैं, अपने विवेक को स्वच्छ रखते हैं, विशेषकर जब अपने विवेक को स्वच्छ रखते हैं और हम नम्रता में चलते हैं, तो परमेश्वर हमें ज्ञान और समझ नहीं परंतु हमें प्रकाशन देता है। और हमें कभी भी उससे संतुष्ट, बिना प्रकाशन को पाए हमें कभी संतुष्ट रहने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम शास्त्रों में आते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, पुराने नियम में जो सबसे मुख्य बात थी वह थी मनन करना। और भजन संहिता 1 अध्याय वहां पे लिखा है कि धन्य है वह व्यक्ति जो व्यवस्था के ऊपर मनन करता है। और वहां पे लोग कुछ बातों को समझते थे और उन्हें कुछ परमेश्वर की व्यवस्था की कुछ समझ मिलती थी वहां पर। और भजनकार कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। परंतु नई वाचा में जो शब्द है वो है प्रकाशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। और प्रकाशन के माध्यम से परमेश्वर क्या करता है, नए वाचा के सत्य को बहुत सारे लोगों से छुपा देता है। उन सब लोगों से छुपाता है जो घमंडी हैं, और उसे प्रकट करता है उन लोगों के ऊपर जो नम्र हैं। परमेश्वर देखता है उन अपने लोगों के मध्य में कि कौन से लोग नम्र हैं, और जो लोग नम्र हैं उन्हें सिखाता है उन चीजों को जिन्हें बाकी लोग कभी नहीं समझ पाते हैं। और वे बाकी सारे लोग एक कलीसिया में जाकर के बहुत सारे संदेशों को यूट्यूब में कलीसिया में सुनते होंगे, परंतु यदि वे बहुत सारे बुद्धिशाली लोग होंगे तो और वे सब, उनको लगता है कि वे समझ गए हैं, वे इन्हें सुनते हैं। और ऐसे बुद्धिमान लोग समझते हैं कि हमें इसे इतने अच्छे से मैं समझ के इनमें से जाकर के प्रचार कर सकता हूं। और वे आदर के लिए प्रचार करते हैं। आपको पता है इंटरनेट में बहुत सारे लोग आकर के संदेशों केवल इसलिए सुनते ताकि वे जाकर के दूसरों को प्रचार कर सके, आदर पाने के लिए। मुझे याद आता है किसी एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था, भाई जैक, क्या मैं प्रचार कर सकता हूं उन चीजों को जिन्हें मैंने आपसे सुना इंटरनेट के ऊपर? मेरे कलीसिया के किसी व्यक्ति ने आकर के मुझसे पूछा था। मैंने कहा था तू बिल्कुल प्रचार कर सकता है, परंतु यदि तू उसके अनुसार जीवन जिए तो, और केवल तभी नहीं जब तू इसे अपने दिमाग में रखे, अन्यथा तू एक पाखंडी हो जाएगा। यदि तू इसे अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाता, यदि तू इसे अपने जीवन के हिस्से बनाना की चाहत भी नहीं रखता है, परंतु तू उन अद्भुत बातों को जिन्हें तूने मुझसे सुना है और उसे तू प्रचार करना चाहता है, तो ये किसी की सहायता नहीं करेगा, तेरी सहायता नहीं करे, परंतु ये एक चतुर ख्याल के समान ही होगा।
परंतु मैंने उससे कहा कि यदि तू उसके अनुसार जीवन जी रहा है या उसके अनुसार जीवन जीने की खोज कर रहा है तो परमेश्वर तुझे पीछे से सपोर्ट करेगा इन चीजों को प्रचार करने में। तो हर तरीके से तू हर तरीके से इसे प्रचार कर सकता है, क्योंकि मैंने इससे क्योंकि यह बात मुझे सीधे स्वर्ग से नहीं है, मैंने इसे यीशु मसीह से, पौलुस से, यूहन्ना से सीखा है। मैंने पतरस, पौलुस, यूहन्ना से मैंने इसे सीखा और तब मैं इसके बाद इसे प्रचार करता हूं। यीशु मसीह के विषय में लिखा कि वो पहले वो जीवन जीता था, फिर वो प्रचार करता था, प्रेरित 1:1 में। और उसने पहले किया और उसके बाद उसने प्रचार किया। उसने उन चीजों को कभी प्रचार नहीं किया जिसने उसने कभी अभ्यास नहीं किया। इंग्लिश में कहते हैं जो आप प्रचार करते हो उसे आपको अभ्यास करना है, परंतु यीशु मसीह ने जिन चीजों को किया उन चीजों को उसने प्रचार किया। पहले उसने अभ्यास किया, पहले उन चीजों को स्वयं किया, उसके बाद उसने उन चीजों को प्रचार किया। इसी रीति से तो लूका जो है उसके सुसमाचार की व्याख्या देता है और हमें भी यीशु के समान करना, हमें पहले करना है तो उसे प्रचार करना। यदि मैंने नहीं किया है तो मुझे उसे प्रचार करने में दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये केवल थियोरी बन जाएगी, एक व्याख्या हो जाएगी। यहां पे पतरस को एक प्रकाशन मिला कि जो मसीहा है, जो मसीह है वो परमेश्वर का पुत्र है। और तब यीशु ने कहा एक ऐसा वचन जो बहुत सारे लोगों के द्वारा गलत समझा जाता है, मत्ती 16 अध्याय और उसका 18 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। और पतरस का अर्थ होता है एक बहुत छोटा सा पत्थर, पेट्रोस, एक छोटा पत्थर। परंतु इस पत्थर के ऊपर जो पेट्रोस है, जो एक बहुत बड़ा पत्थर नहीं, और ओरिजिनल भाषा में लिखा है कि तू पेट्रोस है, परंतु इस पेट्रा के ऊपर जो एक बड़ा पत्थर है, वो बड़ा पत्थर क्या है जो तूने अभी कहा, यह प्रकाशन, मसीह का प्रकाशन, यह बड़ा पत्थर है। पतरस को मसीह का प्रकाशन मिल गया था और उसने कहा कि उस प्रकाशन के ऊपर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा और नरक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। उस कलीसिया के ऊपर, उस मसीह के ऊपर जो प्रकाशन के द्वारा आया, इस चट्टान के ऊपर जो कलीसिया बनी उसके ऊपर नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। और लोग कलीसिया बनाने के विषय में सोचते, परंतु उन्हें इस बात का प्रकाशन है कि यीशु मसीह कौन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेरित पौलुस और इसके विषय में बहुत सारी बातों को कहा है। मैं आपको इफिसियों की पत्री में दिखाना चाहूंगा। और सबसे पहले हम पहला कुरिन्थी उसके 2 अध्याय में देखेंगे। पहला कुरिन्थी और उसके 2 अध्याय में और 9वें वचन में वो कहता है, और यहाँ पे पुराने नियम की बातों को वो धरा करके बोल रहा है जिसे उसने यशायाह 64 अध्याय और 4 वचन से लिया है। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय के 9 वचन में, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी। आप बाइबल पढ़ते हैं परंतु उसमें कई ऐसी बातें जिसे मानवीय आंख कभी नहीं देख सकती। आप एक संदेश को सुनते हैं, यद्यपि वो प्रचारक बहुत ही अभिषिक्त हो, और वो ऐसी बातें जिन्हें आपके मानवीय कान नहीं सुन सकते हैं, और यद्यपि आप सुनते हैं और पढ़ते हैं, वो आपके मन में, हृदय में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। और परमेश्वर ने अद्भुत बातों को तैयार किया उन लोगों के लिए जो उससे प्रेम करते हैं। और यह बातें उन लोगों के लिए आरक्षित रखी गई हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यह बातें सब लोगों के लिए नहीं है जो परमेश्वर से पैसे से बढ़ करके, अपने जीवन में हर चीजों से बढ़ करके प्रेम करते हैं, और मनुष्यों के आदर और हर चीजों से बढ़ करके जो प्रेम करते हैं, उनके लिए ये बातें रखी गई हैं। और जो धुन के साथ परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने कुछ बातों को तैयार करके रखा है जिसे पुराने नियम कहता है कि मानवीय आंखों ने नहीं देखा, मानवीय कानों ने नहीं सुना, और वह मनुष्य के चित्त में नहीं आई है। और बहुत सारे लोग जब इस वचन को पढ़ते तो वे स्वर्ग के विषय में सोचते हैं। यह वचन स्वर्ग के विषय में बात नहीं कर रहा है। यह कुछ ऐसे चीज के विषय में बात कर रहा है जो अभी, जिसे हम इस पृथ्वी में रहते हुए प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि यह बातें पुराने नियम के समय में प्रकट नहीं की गई थी, परंतु इस समय प्रकट की गई है। फिर से वही वचन रेवलेशन, प्रकाशन यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, परंतु अब हम पर प्रकट की गई है पवित्र आत्मा के द्वारा। 10 वचन में कह रहा है, यह पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर प्रकाशन को लेकर के आता है कि यीशु मसीह कि हमें उद्धार देने के लिए, हमें बचाने के लिए, उसका नाम यीशु मसीह है। वो हमें हमारे पापों से बचाने के लिए, यह एक प्रकाशन है। और बहुत वर्षों तक मैं सोचता था कि वह मेरे पापों को क्षमा करने के लिए, परंतु एक दिन जब पवित्र आत्मा आया और मेरे ऊपर प्रकाशन दिया तो मुझे बहुत स्पष्टता से स्मरण आता है कि वह मुझे बचाने आया है, ना केवल मुझे क्षमा करने, परंतु वह मुझे बचाने आया है। और हजारों लोग यदि वो मेरे सामने इस बात का प्रचार करते तो शायद ये मेरे चित्त में नहीं चढ़ते। उसके बावजूद भी मैं हो सकता है कि मैं एक पराजित जीवन जीता।
और बहुत सारे लोग पराजय के जयवंत जीवन के विषय में सुनते हैं, परंतु फिर भी पराजित है, क्योंकि उनको प्रकाशन नहीं मिला है। उन्होंने उसे समझा है, उन्होंने उसे इतने अच्छे से समझा कि वे दूसरे व्यक्ति को समझा भी सकते हैं, परंतु इसके बावजूद भी लोग पराजित हैं। यहां पे कहता है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा इसे प्रकाशित किया है, और बहुत सारे लोग इसे इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि वे पवित्र आत्मा की सेवकाई को अपने जीवन के लिए नहीं जानते हैं। और जो शैतान है उसने भी बहुत बहुत बड़ा काम किया है पवित्र आत्मा की सेवकाई को असमंजस में डालने के लिए।